नमस्कार। कैसे हो आप सब। गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर सब की उत्पत्ति मतलब गुर्जर सब की उत्पत्ति गुजरातरा क्षेत्र से हुई, जो जोधपुर के दक्षिण पश्चिम भूभाग का था। प्रतिहार शब्द का अर्थ है द्वारपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक शंव को लक्ष्मण का वंशज मानते थे, जिसकी उल्लेख ग्वालियर प्रशस्ति में मिलती है। गुर्जर प्रतिहार वंश की जानकारी का प्रथम उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख उत्कीर्ण किया था पुले किशन द्वितीय ने करवाया था। गुजराज का चालुक्य शासक, ये जो गुजरात था उसका चालुक्य शासक था। ये लेखक रवि कीर्ति, भाषा संस्कृत। घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी में जोधपुर में उत्कीर्ण करता थे कुक्कू प्रतिहार। लेखक थे मर्ग, भाषा थी संस्कृत। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर के साथ मेड़ता को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। हरिश्चंद्र का नाम रोहिल्दी ही मिलता है तथा इसे ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। हरिश्चंद्र की उत्पत्ति योग क्रिया में निपुण थे। हरिश्चंद्र थे जो योग क्रिया में निपुण थे। ग्वालियर प्रशस्ति उत्कीर्ण की थी भोज प्रथम ने। इसे महिर भोज भी कहा जाता है, मिहिर भोज। लेखक थे बालादित्य, भाषा थी संस्कृत। भोज प्रथम की उपाधि महिर आदि विहार। नागभट्ट प्रथम की उपाधि मलेच्छों का विनाशक, नारायण की प्रतिमूर्ति। नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक शंव को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। बाउक प्रशस्ति 837 ईस्वी मंडोर। उत्कीर्णकर्ता बाउक। इसमें हरिश्चंद्र से लेकर बाउक तक के राजाओं की वंशावली मिलती है। यह प्रशस्ति वर्तमान में जोधपुर में के परकोटे में लगी हुई है। शूश कला अभिलेख, बूच कला अभिलेख जोधपुर। इसमें वस्त्रराज व नागभट्ट द्वितीय की जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय की उपाधि परम भट्टारक महाराजाधिकार राज परमेश्वर की थी। कर्नल जेम्स टोड व मरणोत नैन्सी ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। इनमें से 2 शाखा राजस्थान में थी। मंडोर, जोधपुर, मारवाड़। प्राचीन नाम मांडव्यपुर, जोधपुर, सूर्यनगरी। भीनमाल, जालोर। प्राचीन श्रीमाल, प्राचीन जाबलीपुर, स्वर्ण नगरी, ग्रेनाइट सिटी। गुर्जर प्रतिहार का मूल केंद्र मंडोर था। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। गुर्जर प्रतिहार वंश के 12 शासक थे। हरिश्चंद्र, रंजील, नागभट्ट प्रथम, वस्त्रराज, नागभट्ट द्वितीय, भोज प्रथम या मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम, महिपाल, देवपाल, राजपाल, त्रिलोकचंद पाल, यशपाल। पहला आता है हरिश्चंद्र। गुर्जर प्रतिहार का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र। इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की, संस्थापक थे। आदि पुरुष में मूल पुरुष, ये इसके मूल पुरुष थे। 510 ईस्वी में 6वीं शताब्दी में मंडोर क्षेत्र में प्रतिहार वंश की स्थापना की। इन्होंने अपने वंश की स्थापना मंडोर से की, मंडोर क्षेत्र में की। प्रथम राजधानी इन्होंने मंडोर को बनाया। घटियाला अभिलेख में हरिश्चंद्र का नाम रोहिल्दी मिलता है। जो घटियाल अभिलेख है उसमें हरिश्चंद्र का नाम रोहिल्दी मिलता है। घटियाल अभिलेख में हरिश्चंद्र की उपाधि योग क्रिया से निपुण मिलती है। जो घटियाल अभिलेख है उसमें हरिश्चंद्र की उपाधि योग क्रिया में निपुण की मिलती है। जो अभिलेख है उसके अंदर बताया गया है कि ये हरिश्चंद्र थे, योग क्रिया में निपुण थे। उसके बाद आता है रंजील।
रज्जील, रज्जील हरिश्चंद्र का तीसरा पुत्र था। ये रज्जील था वो हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र थे। मंडोर क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली का प्रारंभ रंजील ने से माना जाता है। जो मंडोर क्षेत्र है वहाँ के में गुर्जर प्रतिहार वंश की वंशावली का प्रारंभ रंजील से माना जाता है। इन्होंने मंडोर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है। रजील ने मंडोर में महामंडलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद आता है नागभट्ट प्रथम। इनका कार्यकाल 730 से लेकर 760 ईसा पूर्व तक रहा था। यह रजील का पौत्र था। नागभट्ट ने नागा व लोक दरबार का आयोजन किया। नागभट्ट थे, उन्होंने नागा व लोक दरबार का आयोजन किया था। इनको जो उपाधियां मिली गई थी उसमें राम का प्रतिहार, इंद्र के घरों का नाशक, मलेच्छों का नाशक, नारायण की प्रतिमूर्ति, इनको ये उपाधियां मिली हुई थी। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों को पराजित कर मंडोर के साथ साथ मेड़ता को जीता था तथा मेड़ता को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जिसकी जानकारी घटियाला अभिलेख में मिलती है। नागभट्ट प्रथम पहले की राजधानी इनकी मंडोर थी, बाद में इन्होंने जो दूसरी राजधानी बनाई थी उसमें मेड़ता को बनाई गई थी। नागभट्ट प्रथम ने अरब आक्रमणकारियों से मेड़ता को बचाकर मंडोर के साथ साथ इन्होंने मेड़ता को भी जीता था और अपनी राजधानी मेड़ता को बनाया था। और इसकी जानकारी घटियाल अभिलेख में मिलती है। नागभट्ट प्रथम ने चावड़ राजपूतों की पराजित कर भीनमाल का पर अधिकार किया था। जो नागभट्ट प्रथम ने चावड़ राजपूतों को पराजित कर भीनमाल को पर अधिकार किया था। नागभट्ट प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल व उज्जैन शाखा का संस्थापक माना जाता है। जो नागभट्ट प्रथम थे उसे गुर्जर प्रतिहार वंश की भीनमाल व उज्जैन शाखा का संस्थापक भी नागभट्ट को माना जाता है। दशरथ शर्मा व हैंसॉन के अनुसार गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रथम राजधानी भीनमाल थी। जो गुर्जर प्रतिहार वंश थी उसकी प्रथम राजधानी है ना भीनमाल थी। बाउक व शुलुक नामक शासक मंडोर में रहे। उसके बाद आता है वस्त्रराज। इसका कार्यकाल रहा था 783 से लेकर 795। यह देवराज का पुत्र था। इनको जो उपाधि मिली हुई थी वह रणहस्तिन थी। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए वस्त्रराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत की। त्रिपक्षीय संघर्ष में उत्तर भारत का गुर्जर प्रतिहार वंश, बंगाल का पाल वंश व दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश शामिल था। ये तीनों वंशों ने मिलकर त्रिपक्षीय संघर्ष की स्थापना की शुरुआत कर दी थी और पूरे भारत में इन्होंने उत्तर भारत का गुर्जर प्रतिहार वंश और बंगाल का पालश और दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों वंश शामिल थे। त्रिपक्षीय संघ में वस्त्रराज ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को तो पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव के हाथों पराजित हो गए थे। इन्होंने धर्मराज को तो पराजित कर दिया था, लेकिन राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव के हाथों ये पराजित हो गए। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल के पाल वंश, दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट को शामिल किया था, लेकिन इन्होंने बंगाल के जो वंश थे उससे तो इन्होंने जीत लिया था, लेकिन राष्ट्रकूट से ये पराजित हो गए थे। ध्रुव दक्षिण भारत का प्रथम राजा था जिसने उत्तर भारत के शासक वस्त्रराज को पराजित किया। ध्रुव दक्षिण भारत का प्रथम राजा था जिसने इनको वस्त्रराज को पराजित किया था। ना तो इनको और जो दक्षिण के साइड के जितने भी राजा थे वो कोई पराजित नहीं कर सका था। गंगा यमुना के पद चिन्हों व एलम बनाने वाले दक्षिण भारत राष्ट्रकूट वंशीय शासक ध्रुव था। जो राष्ट्रकूट वंशीय शासक ध्रुव है, गंगा यमुना के पद चिन्हों का अवलंबन करने वाला दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंशीय शासक ध्रुव था। वस्त्रराज के काल में उद्योतन सूरी ने
कुवल्यमाला नामक ग्रंथों की रचना की थी, जो 18 भाषाओं में रचित था। इसमें मारवाड़ी भाषा के लिए मरुवाणी शब्द का उल्लेख किया गया है। उदो उद्योतन सूरी का संबंध भीनमाल से था। जो उद्योतन सूरी का संबंध वो भीनमाल से था। इसमें मारवाड़ी भाषा के लिए मरुवाणी शब्द का उल्लेख किया गया है। जो इन्होंने जो उद्योत्तर सूरी ने कुवल ये माला नामक ग्रंथ की रचना की थी, इसमें मारवाड़ी भाषा के मरुवाणी शब्द का उल्लेख किया गया है। वत्सराज के समय जिनसेन ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की। गुर्जर प्रतिहार वंश के मंदिर महामारू शैली में बने हुए हैं। वत्सराज के काल में ओशिया में महावीर स्वामी का मंदिर बना गया। ओशिया में के प्रमुख मंदिर है सूर्य मंदिर, विष्णु मंदिर, सचिया माता मंदिर, पीपला माता मंदिर, हरिहर मंदिर। ओशिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। ओशिया का प्राचीन नाम उपकेशपटन था। उसके बाद आता है वत्सराज के बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय का कार्यकाल 795 से लेकर 833 तक का रहा था। ये नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने नागव लोक दरबार का आयोजन किया। नागभट्ट द्वितीय भगवती देवी का परम भक्त था। उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज परमेश्वर, इनकी ये उपाधि दी गई थी। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के लिए बंगाल के धर्मपाल को तो पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट वंशीय शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित हुई। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के लिए बंगाल के धर्मपाल को तो इन्होंने पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट वंशीय शासक गोविंद तृतीय को ये हाथों ये पराजित हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का कन्नौज शाखा का शासक नागभट्ट द्वितीय था, जिनकी जानकारी ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। आठ सौ 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि ली। त्रिपक्षीय संघर्ष के समय कन्नौज में आयुध वंश का शासन था, जो एक निर्बल राजवंश था। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 150 वर्षों तक चला था, जिसमें अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रतिहार वंश की हुई। कन्नौज के उपनाम कान्यभुज, महोदयनगर, सम्राटों को कीड़ा स्थली। रामभट्ट 833 से लेकर 836 तक रहा था। भोज प्रथम ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहीनता शासन कहा जाता है। महिर भोज प्रथम 836 से लेकर 885 तक इनका कार्यकाल रहा। गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पिता का नाम रामभद्र, माता का नाम अप्पा देवी, उपाधि महिर भोज की। मिहिर आदि राहा उपाधि ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। प्रभास उपाधि दौलतपुर अभिलेख में मिलती है। कल्हण के ग्रंथ राजतरंगिणी में भोज प्रथम की साम्राज्य विस्तार की नीति उल्लेख मिलती है। राजतरंगिणी लेखक कल्हण कश्मीर के लाहौर वंश के राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान। इस ग्रंथ की स्थापना 12वीं शताब्दी में हुई। भाषा संस्कृत। भाग 8 कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। भोज प्रथम ने त्रिपक्षीय संघर्ष में बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल को व राष्ट्रकूट वंशीय शासक कृष्ण तृतीय को पराजित किया था, अतः त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजेता था। अरबी यात्री सुलेमान
मिहिर भोज के काल में भारत की यात्रा का पर आया था, जिसने अपनी पुस्तक किताब उल सिंह वल हिंद में भोज प्रथम की उपाधियों को उल्लेख करते हुए इनको इस्लाम सूत्र कहा था। भोज प्रथम ने आदि वराहा व दुम्म नाम से चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। इसके बाद आता है महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम 885 से लेके 910 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहा। उपाधि निर्भय नरेश, निर्भय राज थी। महेंद्र पाल का दरबारी विद्वान राजगुरु, राजकवि व राजेश्वर था, जो ब्राह्मण वंश का था तथा संस्कृत भाषा का प्रखांड विद्वान था। राजशेखर का अवंती सुंदरी के साथ अनुलोम विवाह हुआ था। राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को लघुकुल चूड़ामणि व रघुकुल तिलक की उपाधि प्रदान की थी। राजेश्वर के ग्रंथ कपूर मंजरी में प्राकृत भाषा है। काव्य मीमांसा, विद्वशाल मंजिका, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हर विलास इसकी संस्कृत भाषा है। B.N. पाठक ने महेंद्र पाल प्रथम को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट बताया था। भोज द्वितीय 910 से लेकर 913 तक का रहा। इसके बाद महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम का कार्यकाल 913 से लेकर 943 तक का रहा। उपाधि विनायक पाल, हेम्बर पाल। दरबारी विद्वान राजेश्वर ने महिपाल प्रथम को रघुकुल मुक्तामणि व मुकुटमणि की उपाधि धारण की। राजेश्वर ने महिपाल प्रथम को आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा था। राष्ट्रकूट वंश के राजा इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम को पराजित कर दिया था। इराक बगदाद का प्रसिद्ध यात्री अल्मसूदी महिपाल प्रथम के काल में भारत की यात्रा पर आया था। अल्मसूदी की पुस्तक मिडास ऑफ गोल्ड, मोहजूल जुहाव, देवपाल 943 से 978, राज्यपाल 1018। इनके समय गजनी के महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था, जिससे भयभीत होकर राज्यपाल कन्नौज छोड़कर भाग गया था, जिस कारण विद्याधर चंदेल के नेतृत्व में शासकों ने राज्यपाल को मौत के घाट उतार दिया था। त्रिलोकचंद पाल 1019। इनके समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर दूसरी बार आक्रमण किया तथा जिसमें त्रिलोकचंद पाल पराजित हुए था और कन्नौज को लूटा। यशपाल गुर्जर पतियार वंश का अंतिम शासक था। 1093 में इसमें यशपाल की मृत्यु के पश्चात चंद्रदेव ग्रहणवाल ने कन्नौज में गहड़वाल वंश की नींव डाली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य नीलकुंड, करंडाहा, देवली, राधनपुर अभिलेखों में प्रतिहारों के लिए गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। R.C. मजूमदार के अनुसार 612 शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरब आक्रमणकारियों से भारत की सुरक्षा की थी। अरबी यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों के लिए जूज अल गुर्जर शब्द का प्रयोग किया था तथा शासकों के लिए बोरा शब्द का प्रयोग किया था। चीनी यात्री हेवन सॉग, वास्तविक नाम युआन चुआंग सवेन तवांग, ये हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। 629-643 तक इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। ह्वेन सांग ने 72 देशों की यात्रा की थी, अतः इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ह्वेन सांग ने भीनमाल का भ्रमण कर अपनी पुस्तक सी यूनकी में भीनमाल के लिए पीलो मालो शब्द का गुर्जर प्रतिहारों के लिए कुचेलो शब्द का प्रयोग किया था। आबनेरी व राजौरगढ़ अलवर के
कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। राजौरगढ़ अलवर के किले का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों मथन देव ने करवाया था। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था। गुर्जर प्रतिहार वंश में पदाधिकारियों को राजपुरुष कहते थे। भीनमाल जालोर, भीनमाल को प्राचीन समय की शिक्षा नगरी, विद्वानों की नगरी कहा जाता है। विद्वानों के नाम उद्योतर, सूरी, कुवल माल, ब्रह्मगुप्त, महाकवि माघ, शिशुपाल, वैद, ब्रह्मगुप्त, खंडन खंड, खाद, ब्रह्मण, स्फुट, सिद्धांत ये गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुर्जर प्रतिहार के मंदिर महामारू शैली में बने हुए हैं। प्रतिहार कालीन मंदिर हर्ष माता का मंदिर आबानेरी जिदौसा में है। दधिमती मंदिर गोड़ मांगलोड़ नागौर में। महावीर स्वामी का मंदिर ओशिया जोधपुर। सोमेश्वर मंदिर किराड़ू बाड़मेर राजस्थान का खुजरावा। आज के लिए धन्यवाद। कल हम चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। ये मतलब मोटा मोटा है। उनकी जानकारी के स्रोत पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, बिसलदेव रासो, ललित विग्रह राज, हमीर रासो, हमीर का महाकाव्य, हमीर रायण और हमीर हट, हमीर बंदन, तारीख फिरोज शाही आदि, मतलब और सब बहुत ही सारे ग्रंथों में इनकी उसकी वो मिलती है जानकारी। तो अब हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।